महाकवि भास द्वारा विरचित स्वप्नवासव दत्तम नाटक के प्रथम अंक के 9वें श्लोक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। 9वां श्लोक। यहाँ पर राजकुमारी पद्मावती द्वारा यह घोषणा करवाने पर कि किसको क्या चाहिए, वह आकर के महारानी पद्मावती से कहे कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। तो इसी संदर्भ में योगनरायण, जो कि वहाँ पर छिपे हुए तपस्वी के वेश में था, वह आकर कांचुकीय से कहता है, कार्यम नैव अर्थे न अपि भोगे न वस्त्रे न अहम काषायम वृत्ति हेतो प्रपन्ना धीरा कन्या इयं दृष्टधर्म प्रचारा शक्ता चारित्रम रक्षितुं मे भगिन्या। वह कहता है, कार्यम न एव अर्थे, न तो मुझे अर्थ से कोई कार्य है। योगनरायण यहाँ पर कहता है, कार्यम न एव अर्थे, न तो मुझे यहाँ अर्थ धन से कोई कार्य है या धन से कोई प्रयोजन है, न अपि भोगे, न ही सांसारिक सुखों से या विषय भोगों से कोई प्रयोजन है, न वस्त्र, न ही मुझे वस्त्रों से कोई कार्य है, न अहम काषायम वृत्ति है तो प्रपन्न, न अहम और न ही अहम मैंने, काषायम ये कशीले वस्त्र, ये गेरुए वस्त्र, वृत्ति है तो वृत्ति के लिए या आजीविका के लिए प्रपन्न धारण किए हैं। मैंने ये काषाय वस्त्र वृत्ति है तो आजीविका के लिए न अहम प्रपन्न, मैंने धारण नहीं किए। मैंने आजीविका के लिए इन काषाय गेरुए वस्त्रों को स्वीकार नहीं किया है, धारण नहीं किया है। धीरा कन्या, ये जो कन्या है पद्मावती जो है, धीरा धैर्यशाली स्वभाव की है, धैर्यवान है। इयम इसका दृष्ट धर्म प्रचारा, इसका धर्म प्रचार भी मैंने देख लिया है, अर्थात यह धर्माचरण वाली है, इसीलिए यह शक्ता समर्थ है, चारित्रम चरित्र की, रक्षितुम रक्षा करने में, मैं भगिन्या मेरी बहन की, इसीलिए यह राजकुमारी पद्मावती मैं भगिन्या मेरी बहन के चरित्र की रक्षितुम रक्षा करने में शक्ता समर्थ है। योगनरायण कहता है, न तो मुझे धन से कोई प्रयोजन है, न मुझे सांसारिक भोगों से कोई प्रयोजन है, न ही वस्त्रों से कोई प्रयोजन है, न ही मैंने ये काषाय वस्त्र आजीविका के लिए ग्रहण किए हैं। ये राजकुमारी धैर्यशाली है, धर्माचरण का ज्ञान रखने वाली है, धर्मप्रिय है, अतः यह मेरी बहन के चरित्र की रक्षा करने में समर्थ है। राजकुमारी यह घोषणा करवाती है कि ठीक है, इसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया जाए। इतने में कांचुकीय कहता है, महारानी सुखम अर्थो भवेत् दातुं सुखम प्राणा सुखम तपः सुखम अन्यद् भवेत् सर्वं दुखम न्यासस्य रक्षणम। कहता है कि हे राजकुमारी जी, सुखम अर्थो भवेत् दातुं, सुखम सुखकर होता है, आसान होता है, अर्थो धन को, दातुम देना, सुखम अर्थो भवेत् दातुम, अर्थो धन को, दातुम प्रदान करना, सुखम भवेत् बड़ा आसान होता है, सुखम प्राणा प्राणों को छोड़ना, प्राणों को त्याग देना भी सुखम आसान है, सुखम तपः तप का फल देना, तपस्या करना भी आसान है, तपजन्य फल देना भी आसान है, सुखम अन्यत् भवेत् सर्वम, अन्यत् सब कुछ सुखम आसान है, सरल हो सकते हैं, किंतु दुखम न्यासस्य रक्षणम, किंतु न्यास की रक्षा करना बड़ा दुखकारी है, बड़ा कष्टकर है। पद्मावती द्वारा जब यह घोषणा करवाने पर कि किस तपस्वी को किस वस्तु की आवश्यकता है, वह आकर के कहे, तो योगनरायण यह घोषणा सुनकर आता है और कांचुकीय से कहता है कि मेरी बहन
जो है यह अवंतिका, इसको आप अपने पास धरोहर के रूप में रख लीजिए, क्योंकि इसका पति बाहर गया हुआ है, तब तक के लिए आप इसे अपने पास रख लीजिए। योगेंद्र ये कहता है। उसकी इस घोषणा को सुनकर, उसकी इस प्रार्थना को सुनकर कांचुकी पद्मावती से कहता है कि देवी, अन्य सब कुछ इस संसार में आसान है, लेकिन धरोहर की रक्षा करना बड़ा कठिन है, क्योंकि धरोहर को कई प्रकार के खतरों से बचाना बहुत दुष्कर है। सभी कुछ संभव है, लेकिन धरोहर की रक्षा करना बड़ा कठिन है। आगे 11वें श्लोक में योगेंद्र कहता है, पद्मावती नरपते महिषी भवित्री दृष्टा विपत्तिरथ ये प्रथम प्रतिष्ठा तत्प्रत्ययात् कृतम इदम न हि सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। योगेंद्र अपनी पुरानी बात को याद करते हुए सोचता है, पद्मावती नरपते महिषी भवित्री, जो मगध देश की राजकुमारी पद्मावती है, वह नरपते वत्स देश के राजा उदयन की महिषी भवित्री, महिषी होएगी, अर्थात उनकी महारानी बनेगी। दृष्टा विपत्ति अथ, दृष्टा देख ली है, विपत्ति अथ हमने एक विपत्ति तो पहले ही देख ली है। ये जैसा कि प्रथमम प्रतिष्ठा, पहले भविष्यवाणी की थी, जिसकी पहले भविष्यवाणी की थी, पहली भविष्यवाणी थी उदयन के हाथ से वत्स देश चला जाएगा। दूसरी भविष्यवाणी थी मगध देश की राजकुमारी महाराज उदयन की पत्नी बनेगी। तो इसमें से प्रथम जो भविष्यवाणी थी वो तो सत्य हो ही गई कि उदयन का हाथ से वत्स देश दूसरे शत्रु राजा के पास चला गया। अब दूसरी है, वह सामने है, तत्प्रत्ययात् उन सिद्ध पुरुषों के, उन आदिष्ट पुरुषों के वाक्यों पर प्रत्ययात् विश्वास करके ही कृतम इदम, ये कार्य मैंने किया है। उन सिद्ध पुरुषों के वाक्यों पर विश्वास करके ही मैंने ये कार्य किया है कि मैंने वासवदत्ता, जो उदयन की प्रथम पत्नी है, उस वासवदत्ता को उदयन से छिपा करके, उससे झूठ बोल करके यहाँ पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखने का कार्य करने जा रहा हूँ। तो उन सिद्ध पुरुषों के वचनों पर विश्वास करके ही मैंने यह कार्य किया है। न ही सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि, विधि अर्थात भाग्य भी, सुपरीक्षितानि अच्छी प्रकार जांच परख कर बोले गए, अच्छी प्रकार परीक्षा करके बोले गए। सिद्ध पुरुषों के वाक्यानि, वाक्यों का भी न ही उत्क्रम्य गच्छति, उल्लंघन करके नहीं चलता, अर्थात भाग्य भी जांच परख करके बोले गए सिद्ध पुरुषों के वाक्यों का उल्लंघन नहीं करता। भाग्य भी सिद्ध पुरुषों के वाक्यों के अनुसार ही चलता है। तो सिद्ध पुरुषों के जो दो वाक्य थे, जो दो भविष्यवाणी थी, उनमें से प्रथम भविष्यवाणी तो सत्य ही हो गई, दूसरी भविष्यवाणी अब सत्य होने जा रही है। इसी दौरान वहाँ पर लावणग्राम से एक ब्रह्मचारी आता है और वह आकर आसपास की परिस्थिति देख करके अनुमान लगाता है कि यहाँ पर आसपास तपोवन होना चाहिए। इसमें प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है और आश्रम के आसपास का जैसा वातावरण होता है उसी आश्रम के वातावरण का इसमें चित्रण किया गया है। विश्रब्दम न एव इदानीम तादृश चक्रवाका, ब्रह्मचारी जो आता है वह तपोवन में आकर के ये कहता है कि इस समय जो उदयन की स्थिति वासवदत्ता के वियोग में हो रही है, वैसी स्थिति तो अन्य किसी की भी नहीं हुई होगी, क्योंकि वासवदत्ता के वियोग में इस समय उदयन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। ब्रह्मचारी कहता है
तपोवन के नज़दीक आकर, न एव इदानीम तादृशा, न एव नहीं है, इदानीम इस समय, तादृशा उस प्रकार के, चक्रवाक युगल भी, चक्रवाक युगल भी इस समय वैसे नहीं है जैसे कि इस समय उदयन पत्नी के वियोग में हो रहे हैं। न एव अपि अन्य स्त्री विशेषे वियुक्ता, न एव और न ही अन्य लोग जो अपनी स्त्रियों से विशेष रूप से वियुक्त हुए थे वे भी उस प्रकार के नहीं हुए होंगे जिस प्रकार की उद्यन हो रही हैं। जैसे राम सीता से वियुक्त होने पर, दुष्यंत शकुंतला से वियुक्त होने पर, या नल दमयंती से वियुक्त होने पर ऐसे नहीं हुए होंगे जितने कि दुखी इस समय महाराजा उदयन वासुदत्ता के वियोग में हो रहे हैं। धन्या सा स्त्री, वह स्त्री धन्य है, याम जिसको, तथा इस प्रकार से, वेत्ति उसका स्वामी, उसका पति, भर्ता उसका पति उसको चाहता है। वह स्त्री धन्य है जिसको उसका पति अभी भी इस तरह से चाहता है। भर्त स्नेहात, पति के स्नेह के कारण, सा ही वह स्त्री, दग्धा अपि दग्ध होकर, जलकर भी, अदग्धा नहीं जली, पति के स्नेह के कारण वह अभी जलकर भी नहीं जली। और इस समय जो राजा उदयन है उनका मंत्री रुमणवान बड़े ही परिश्रम से राजा उदयन की सेवा कर रहा है। उसकी स्थिति भी वैसी हो गई है जैसी कि स्थिति उदयन की हो रही है। अगर उदयन खाना नहीं खाता है तो वह मंत्री रुमणवान भी खाना नहीं खाता। उदयन रोता है तो वह भी महाराज के साथ ही रोता है। तो यहाँ बताया गया है कि उदयन के जो मंत्री है रुमणवान, जो कि उनके पास ही है, उनकी स्थिति भी उदयन जैसी ही हो रही है। अन्न आहार भोजन नहीं लेते, जैसे महाराजा उदयन भोजन नहीं ले रहे हैं, भोजन नहीं खा पा रहे हैं, तो वह रुमणवान मंत्री भी भोजन नहीं ले रहा। तुल्य उनकी समानता को प्राप्त कर रहा है। प्रतत रुदित श्याम वदन, प्रतत निरंतर, रुदित रोते रहने के कारण, श्याम वदन दुर्बल वदन मुख वाला हो गया है। निरंतर रोते रहने के कारण वह रुमणवान भी महाराज उदयन के तुल्य ही श्याम वदन दुर्बल मुख वाला हो गया है। शरीर संस्कार, और शरीर का भी कोई संस्कार नहीं करता। महाराजा उदयन स्नान, तेल लेपन वगैरह इत्यादि का उपयोग नहीं करते। उसी प्रकार वह रुमणवान मंत्री भी महाराज के समान ही है, वह भी शरीर का कोई संस्कार नहीं करता। नृपति सम दुखम परिवहन, नृपति राजा के समान ही सुख दुख का परिवहन अनुभव कर रहा है। दिवा वा रात्रो वा, दिन हो अथवा रात्रि हो, परिचरति सेवा करता है, यत्ने बड़े ही यत्न से, नरपति महाराजा उदयन की बड़े ही परिश्रम से वह परिचरति सेवा करता है, बड़े ही यत्न से वह महाराजा उदयन की सेवा कर रहा है। नप प्राणान सद्य त्यजति, यदि राजा प्राणों को शीघ्र ही त्याग देता है, यदि, तो तस्य अपि उपरम, तस्य अपि उसकी भी, उस रुमणवान मंत्री की भी अपरम मृत्यु हो जाए। बता रहे हैं, इस श्लोक में बताया गया है कि यदि महाराजा उदयन अपने प्राणों को त्याग दें तो रुमणवान भी प्राणों को त्याग दे। वह महाराजा उदयन के समान ही दुर्बल, उनके समान ही हो गया है। योगनारायण रुमणवान मंत्री के बारे में सोचकर बड़ा दुखी हो रहा है और कह रहा है, स विश्रमो ही अयम भार प्रसक्तस्य तस्य तु श्रम, यस्मिन् सर्वम अधीनम ही यत्र अधीनो नराधिप। स विश्रमो ही अयम भार, स विश्राम युक्त है, अयम भार यह भार, मेरे ऊपर जो महारानी वासुदत्ता का जो भार है,
इनकी सुरक्षा का जो भार है वह तो विश्राम युक्त है, उसमें तो विश्राम है, उसमें तो अवकाश भी है। किंतु प्रसक्तस्य तस्य तु श्रम, किंतु रुमणवान मंत्री का जो श्रम है वह तो प्रसक्त निरंतर बना हुआ है, उसका जिसके ऊपर जो महाराज की सेवा का भार है वह तो निरंतर ही बना हुआ है। तो यहाँ पर वह योगनारायण अपनी तुलना रुमणवान मंत्री से कर रहा है और कह रहा है स विश्रमो ही अयम भार, मेरे ऊपर जो महारानी वासुदत्ता की सुरक्षा का भार है उस भार में तो विश्राम भी है, वो तो फिर भी कम है, किंतु रुमणवान का भार तो जैसा का तैसा ही बना हुआ है। यस्मिन् सर्वम अधीनम, उसी के सब कुछ अधीन है। यत्र अधीनो नराधिप, जिसके अधीन राजा है। यस्मिन, जिसके, सर्वम अधीनम, सब कुछ अधीन है। यत्र, जिसके अधीन, नराधिप, राजा है, उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, जिसके अधीन राजा है। आसपास का, आश्रम के आसपास का वातावरण का इस श्लोक में चित्रण किया गया है, प्रकृति चित्रण है इसमें। खगा वासोपेता, सायंकाल हो जाने पर खगा पक्षी वास अपने निवास स्थान की ओर उपेता लौट आते हैं। सलिल अवगाढ़ो मुनिजन, संध्या वंदन के लिए मुनिजन भी सलिल सरोवर के पानी में अवगाढ़ो स्नान के लिए उतर जाते हैं। प्रदीप्त अग्नि विभाति, हवन में प्रदीप्त अग्नि, जलाई हुई अग्नि विभाति चमक रही है। प्रविचरति धूमो मुनिवनम, और धुआं उस यज्ञ वेदी का धूम प्रविचरति चारों ओर विचरण कर रहा है, चारों ओर फैल रहा है। परिभ्रष्टो दुराद रवि अपि, परिभ्रष्टो गिरा हुआ, दुराद दूर से, रवि अपि सूर्य भी संक्षिप्त किरणों वाला सायंकाल में हो गया है। और अपने रथ को व्यावर्तो लौटा करके यह रवि प्रविशति प्रवेश कर रहा है। शनि धीरे धीरे अस्त शिखरम, अस्ताचल के शिखर की ओर। खगा पक्षी सायंकाल के समय वासोपेता अपने अपने निवास स्थान की ओर लौट गए हैं। सलिल अवगाढ़ो मुनिजन, मुनिजन स्नान इत्यादि क्रिया करने के लिए जल में अवगाढ़ो उतर रहे हैं। प्रदीप्त अग्नि, यज्ञवेदी में जलाई गई अग्नि विभाति चमक रही है, प्रज्वलित हो रही है। प्रविचरति धूमो मुनिवनम, और धुआं मुनिवन में विचरण कर रहा है, फैल रहा है। परिभ्रष्टो दुरात, दूर से गिरा हुआ रवि अपि, सूर्य भी अपनी किरणों को समेट कर और अपने रथ को व्यावर्तो लौटा करके शनि धीरे धीरे अस्ताचल के शिखर की ओर प्रवेश कर रहा है। इसी के साथ पंचम अंक, प्रथम अंक जो है वह समाप्त होता है। प्रथम अंक में पद्मावती, राजकुमारी पद्मावती का आश्रम में प्रवेश बतलाया गया है। इसके साथ ही योगनारायण की प्रार्थना बताई गई है। वह अपनी बहन, अपनी जो राजकुमारी वासुदत्ता है उनको बहन बता करके पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखना चाहता है। तो आश्रम के आसपास के प्रदेशों का वर्णन इस पद्य में इसमें किया गया है, प्रथम अंक के अंतर्गत किया गया है।